बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान से अडियाला जेल में आज एक और मुलाकात हुई है और ये उनके फैमिली मेम्बर से मुलाकात थी, जिसमें अलीमा खान जो कि उनकी बड़ी बहन हैं, उन्होंने आज उनसे मुलाकात की और बहुत से इंकशाफात 24 नवंबर के एहतजाज के बाद से जो जिसे हम कह रहे थे कि जी नई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, उस हवाले से 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर और दीगर जो वकला टीम थी उनकी मुलाकात, और आज जो फिर अलीमा खान ने कहा वो भी उन्होंने बहुत एक जिसमें कहा जा रहा है कि एक उन्होंने एक नया मैसेज जो है वो इमरान खान साहब का वो कारकुनों को दिया है। वो क्या मैसेज है हम जानेंगे उमर जट से। सर थैंक यू सो मच। अच्छा सर, ये कल भी एक मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गौहर की और वकला की, और वहाँ से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी, लेकिन आज जो अलीमा खान जो कल 5 घंटे इंतज़ार करती रहीं, आज फिर अदालती हुक्म के बाद उनको मुलाकात इमरान खान के साथ करवाई गई है। और फिर वही हुआ कि एक नई चीज़ जो है जो कल वकीलों के ज़रिए जो बैरिस्टर गौहर के ज़रिए सामने नहीं आई वो सामने आई है। कल की जो गुफ्तगू थी उससे ये तासुर जा रहा था कि इमरान खान ने जो ये कारकुनों की जो अमवात हुई हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन आज जो अलीमा खान मिली हैं उससे ये बात वाज़ी हो गई है कि इमरान खान ने उसके ऊपर न सिर्फ सख्त रिएक्शन दिया बल्कि पार्टी को अहकामात भी दिए हैं कि अब उस सारी चीज़ों को आपने हाईलाइट किस तरह करना है, उन लोगों को जिनके लोगों के बच्चे जो हैं इस सारे मामले में जो फौत हुए हैं उन तमाम लोगों को कंपनसेट भी करना है। अच्छा, आज एक जो नई चीज़ सामने आई है वो अलीमा खान का जो इमरान खान का मैसेज है जो अलीमा खान ने दिया है कि इमरान खान ने आज ये कहा है अपने कारकुनों को कि आपने तैयार रहना है। अभी एक ट्रिप का कार्ड जो है जो फाइनल कार्ड है, जो एक और चीज़ है, जो एक और लाहे अमल है, हिकमत अमली है, ट्रिप का पता है, वो उन्होंने कहा जी वो मेरे पास है, उसका मैं ऐलान करूंगा और लोग उसके लिए तैयार रहें। बिल्कुल सेम इसी तरह का एक मैसेज कल उनके एक्स अकाउंट से भी आया जिसमें पूरी तफसील जो तमाम लोगों की उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, जिन लोगों ने 24 नवंबर की कॉल में वो शरीक रहे, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों के उन्होंने नाम लिए जिसमें अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी, आलिया हमजा, शाहिद खटक, इन तमाम लोगों के उन्होंने नाम भी लिए। और एक कन्फ्यूजन कल ये भी फैलाएगी कि पंजाब के लोगों को इमरान खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया, वो झूठ बोला। इमरान खान ने पंजाब के लोगों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया कि पंजाब की जो कारकुना वो जो क़यादत है वो कहीं मौजूद नहीं थी, और इसका इमरान खान को मालूम है, इल्म हो चुका है। अब आज जो अलीमा खान के साथ मुलाकात हुई उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई हिकमत अमली है वो देखने को मिलेगी। अब कुछ चीज़ें जो है जो हमें अभी तक मालूम हुई हैं उसमें सर एक तो कौमी असम्बली का रिक्विजिशन तैयार की जा रही है, रिक्विजिशन जमा करवाई जाएगी और सेनेट की भी और कौमी असम्बली की भी। उसके बाद एक ह्यूमन राइट्स की कमेटी है जिसके चेयरमैन हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, उनको एक्टिवेट किया गया है। वो कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को चेयर करते हैं, वो उसका इजलास बुलाएंगे और उसमें फिर इनका प्लान ये है कि ये आईजी को भी बुलाएंगे, ये सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाएंगे, ये वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर को भी बुलाएंगे और ये तमाम तर जो भी वाक़या हुआ है इसके ऊपर उनसे जवाब तलबी करेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरा, पेशावर में शोहदा कन्वेंशन के हवाले से तैयारी की जा रही है, वहाँ पर एक शोहदा कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा जिसमें तमाम जो लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जिन लोग जो उनकी फैमिलीज़ हैं, लवाकिन हैं, वारिस हैं, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो पंजाब के हुकूमत ने ऐलानात किए उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए, वो वहाँ पर उनको ना ऐलान नहीं, सिर्फ उनको वहाँ पर इमरान खान ने कहा है कि उनको आपने कंपनसेट करना है और उनको अकेला उन फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना। तो वो उन अनाउंस भी किया है वैसे गंडापुर साहब। बाकायदा तौर पर उस कन्वेंशन का उस एक तकरीब का इनेकाद होगा और वहाँ पर उन सारे लोगों को बुलाया जाएगा। ये चीज़ें तो तैयारी की जा रही है। उसके साथ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कल ये खबर आई थी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेम्बरान चेंज कर दिया इमरान खान ने, उसके ऊपर भी अमल दरामद हो रहा है। अब उसमें भी रेजिस्टेंस आ रही है। सेनेटर अली ज़फ़र को सेनेट से शिबली फराज की जगह पे और उमर अयूब की जगह पे उन्होंने बैरिस्टर गौहर को नामज़द किया। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अब पार्टी के अंदर ये जो चेंज आ रहा है इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस हो रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम मसला क्या है सर? उसकी वजह यह है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसमें 2 लोगों का भी एक ग्रुप है तो वो ग्रुप मौजूद है। यहाँ पे ग्रुपिंग है, यहाँ पे लॉबिंग है। कोई बंदा जो है वो उस
कॉज के साथ, जिसको इमरान खान जिसकी वजह से 2 सालों से जेल में, उसकी बजाय इन पैटी इश्यूज़ में लगे होते हैं कि ये बंदा जो है वो आगे ना चला जाए, ये बंदा इमरान खान से मिलकर कोई बात ना कर ले। इसलिए आपने देखा कि कुछ मखसूस लोग हैं जो इमरान खान से मुलाकात करते हैं, हालांकि इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी इनकी क़यादत है, लेकिन मुलाकात नहीं होगी। आज सलमान अकरम राजा की सारे वाक़ये के बाद, जो भी एपिसोड 24 से लेकर आज तक जितना भी एक्टिविटीज़ हुई, उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 3 बजे करीब प्रेस क्लब में, बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट हुई प्रेस क्लब में। फिर मीनवाइल तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। सेम इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इरफानुल्लाह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो भी एंड टाइम पे पेशावर प्रेस क्लब में कैंसिल कर दी गई। अब लोग इनसे सवाल ये कर रहे हैं, कामरान साहब देखें, आप लीगल नुक्तों को भी जानते हैं, आपकी ग्रिप है लीगल मामलात पे। ये देखें, FIR दर्ज करना ये पुलिस की सवाबदीद है, वो करती है या नहीं करती। दरख्वास्त देना तो आपके हक में है, आपके इख्तियार में है। इन्होंने अभी तक कोई भी दरख्वास्त किसी भी जगह पर जमा नहीं करवाई। उसके ऊपर जब सवालात हुए सियासी कमेटी में, कोर कमेटी में, तो उसमें ये बताया गया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और मुक़तदरा के साथ मामलात, उनके साथ बातचीत जारी है। ये मामलात जो बातचीत का है, हम ये ख़राब नहीं करना चाहते, इसलिए हमने दरख्वास्त नहीं दी। उसके ऊपर उनको बड़ी लहदे भी हुई, बड़े सवालात भी हुए कि आप दरख्वास्त तो देना, आप FIR की, ये तो वही बात होगी कि भाई इमरान खान के ऊपर हमला हो गया और इमरान खान की आप दरख्वास्त ना दें। मुर्गे के नीचे आपने अंडे रखे नहीं हैं और तवक्का कर रहे हैं कि जी चूज़े निकलेंगे। और अब ये दरख्वास्त के ऊपर तो अब उसकी अभी 2 चीज़ें, तो एक रेक्विजिशन के ऊपर ये जोर दे रहे हैं, जो अभी मौजूदा क़यादत है वो ज़्यादा जोर उनका यही है कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुला लिया जाए ताकि वो करारदाद पेश की जा सके। और दूसरे नंबर पे जो चेयरमैन हैं वो ये कर रहे हैं कि कमेटी का जो कायमा कमेटी है उसका इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर ही मामले को रखा जाए। अब यहाँ पर तो ये हो रहा है, लेकिन बैरून मुल्क जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जो 2 दिन पहले एक डोजियर बनाया गया था, आपने देखा होगा, आपकी नज़रों से गुजरा होगा, गूगल ड्राइव के ऊपर एक बाकायदा डोजियर बनाया गया और उसके ऊपर बाकायदा एविडेंसेस और तस्वीर लगाई गई, ऑडियोज़ लगाई गई, टेस्टिमोनियल्स बनाए गए। वो जो यूनाइटेड नेशंस के तहत ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में और यूरोप में, उन तमाम जगहों पर ये कोशिश की जा रही है, इंग्लैंड में इंटरनेशनल फोरम्स पे, कि वहाँ पर ये डोजियर जो है वो जमा करवाया जाए ताकि इंटरनेशनली जो रेप्स हैं ह्यूमन राइट्स तंजीमों के, वो पाकिस्तान आए और फिर वो इमरान खान से भी मुलाकात के लिए जाएँ, वो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुलाकात करें और हुकूमती लोगों से भी मुलाकात करें। बिल्कुल ठीक। उमर ने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि आज की जो मुलाकात थी अलीमा खान की इमरान खान के साथ, उसमें क्या अहम की पॉइंट्स क्या थे। एक और अहम पॉइंट उसमें यह था कि खान साहब की जो हेल्थ है उससे मुतालिक अलीमा खान ने बताया कि हमने जब उनसे पूछा कि ये आपकी सेहत कैसी है, तो वो मुस्कराए हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई हेल्थ का इशू नहीं है, मैं बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ और अपनी जो रूटीन है वो मेरी उसी तरीके से चल रही है। तो ये एक हेल्दी साइन था जो उन्होंने। लेकिन सर ये तो वही हो गया ना कि यहाँ पर 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल थी, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, और आप इमरान खान से कल बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करके आ रहे हैं और वो इस बात पर आकर मीडिया को खुश हैं कि इमरान खान पसीना पसीनी थे, वो एक्सरसाइज करके आए थे। वो यार, वो जिस नज़रिए के तहत, जिस मकसद के तहत अंदर है, उस पर बात करो। तुम लोग जिम की बातें करने लगे, तो लोग कौम इसमें इंटरेस्टेड है कि इमरान खान ने आज जिम कर लिया, इमरान खान ने आज बादाम खा लिए। अच्छा।